औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 7 है जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, अभी यूट्यूब पर जाएं और अभी हम मैथ्स चैनल और एक्सरसाइज का नेम सर्च करें तो वहाँ पर आपको ऑल टू ऑल वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमने क्या चीज़ें फाइंड करनी है? 2 पॉइंट्स आपके पास। द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द गिवन पॉइंट्स, हमें 2 पॉइंट्स जो हैं वो गिवन है, उनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड मिड पॉइंट्स, और उसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, ए एंड बी। ए आपके पास क्या है? 3 एंड 1, और बी आपके पास क्या है? -2 एंड 4। सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इसके बाद हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। ठीक है। अब फर्स्ट इसकी वैल्यू क्या है? x1, सेकंड क्या है? y1, इसके बाद b में x2 और सेकंड y2। x2 में से x1 को माइनस करना है। x2 क्या है? -2। ठीक है, फिर माइनस का साइन, और x1 क्या है? 3, और इसका होल स्केयर प्लस आ जाएगा। y2 क्या है? -4, और माइनस y1 क्या है? 1, और इसका होल स्केयर और इसका स्केयर रूट। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 3 + 2 5, यानी, और साइन ग्रेटर वैल्यू का तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि 3 ग्रेटर है, और इसका स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 + 1 क्या आ जाएगा? -5, और इसका स्केयर, और ऊपर क्या आ जाएगा? स्केयर रूट। अब स्केयर फाइंड करेंगे 5 का। 5 के स्केयर का मतलब है कि आपने 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ा 25। स्केयर जो है अंदर वाले साइन को पॉजिटिव कर देगा। जब भी किसी होल स्केयर के ऊपर स्केयर आएगा और अंदर साइन जो है वो माइनस का आएगा तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस 25 आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25। अब 25 + 25 क्या आ जाएगा? 50, और इसका स्केयर रूट। अब 50 को फैक्टराइज कर लें क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है। जितना सिंप्लीफाई हो सके इतना हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये आ जाएगा 2 × 5 की पावर 2 और स्केयर रूट। अलग अलग करेंगे। स्केयर रूट 2 का स्केयर रूट × 5 का स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर रूट कट, तो ये आ जाएगा 5 स्केयर रूट 2। ये हमने फाइंड कर लिया ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, और मिड पॉइंट का जो फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, क्या था? x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। ठीक है, अब x1 और x2 दिया हुआ है। x1 क्या है? 3, x1 3, इसके बाद प्लस x2 क्या है? -2 डिवाइडेड बाय 2, और इस तरह से y1 क्या है? 1 प्लस, और y2 क्या है? -4 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 3 ± -2/2, इसके बाद 1 ± -4/2। तो 3 में से 2 को माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? 1/2, और 4 में से 1 को माइनस किया तो 3/2, और साइन ग्रेटर वैल्यू का तो माइनस का साइन। तो ये आपके पास इसका मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट हो गया। इसमें 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, मिड पॉइंट और डिस्टेंस। फार्मूला से आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना था, तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट पार्ट बी है a × -8 3 एंड b × 2 और 1। इसमें भी हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्केयर प्लस y2 - y1 का होल स्केयर और इसका स्केयर रूट। x1 y1 x2 एंड y2। x2 में से x1 को माइनस करना है तो 2 माइनस, और ये माइनस का साइन इस वैल्यू के साथ है तो ये -8 और इसका स्केयर प्लस y2 - y1 और इसका स्केयर और स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस माइनस प्लस 8 इसका स्केयर प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 3 + 1 4 और इसका स्केयर आ जाएगा। साइन माइनस का आएगा ग्रेटर वैल्यू का, जब दो साइन माइनस के हों
तो वैल्यूज़ को करते प्लस है लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का। 2 + 8 क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस -4 प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16। 4 4 जार 16। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, यानी कि 10 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 0 और 1, तो क्या आएगा 100, ठीक है, प्लस 16 और इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा 116 का स्क्वायर रूट। अब इसका हमने सिंप्लीफाई करना है, 116 को फैक्टराइज कर लें, 2 के टेबल पर होगा, 2 5 ज़ार 10, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18 और 29, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 29 और इसका स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर अलग मल्टीप्लाई 29 का स्क्वायर रूट अलग, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 29, ठीक है। ये आपके पास इसका क्या आ गया, डिस्टेंस, क्योंकि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो आपके पास इसका डिस्टेंस फाइंड हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का वही फार्मूला, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, ठीक है। x1 आपके पास क्या है, -8 और x2 क्या है, 2, तो -8 + 2 / 2, और y1 क्या है आपके पास 3 और y2 क्या है 3 प्लस और y2 -1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा -8 प्लस -8 में 6 को माइनस किया, 2 साइन माइनस का डिवाइडेड बाय 2, और 3 माइनस प्लस माइनस -1/2, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 -1, और 2/2, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, तो ये आ जाएगा -1 और 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यही हमने इसमें मिड पॉइंट और इसका डिस्टेंस फार्मूला जो है वो, डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना था। अच्छा बच्चों, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, क्या आएगा, x2 क्या है, x1 क्या है -8 एंड x2 क्या है +2, तो यहाँ मैंने 6 लिख दिया था, यहाँ पर +2 होगा, तो -8 में से 2 को माइनस कर दिया तो क्या आएगा -6, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पर क्या आएगा -3 आएगा, ठीक है। तो ये ठीक कर लीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर -3 और 1 आंसर आएगा। यहाँ पर 2 है क्योंकि हमें x1 क्या है -8 और x2 क्या है 2, तो -8 में से 2 को माइनस किया तो -6, और 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो -3 एंड -1 इसका मिड पॉइंट का आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, सी है a इंटू -5 स्क्वायर रूट 5 और -1/3, b इंटू -3 स्क्वायर रूट 5 और 5 आएगा, ठीक। तो ये डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे हम, यहाँ पर क्या आएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो x2 क्या है, ये x2 है, x1 y1 y2, x2 क्या है -3 स्क्वायर रूट 5 माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट 5 और इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 -1/3 और इंटू -1/3 इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट 5 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 और होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1/3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा -3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर। एलसीएम लेंगे यहाँ पर 3 और क्या आ जाएगा 5 3 ज़ार 15 प्लस 1 और इसका स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट इंटू 5 प्लस 15 प्लस क्या आ जाएगा 16/3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 4 ज़ार 20 प्लस 16 का स्क्वायर क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 6 ज़ार 36, 3 कैरी 6 1 ज़ार 3 प्लस 1 9, 6 1 ज़ार 6 और 1 6 15 256, क्या आ जाएगा 256/9 और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे 9, एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 को 20 से मल्टीप्लाई करें 180 प्लस 256 और इसका स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 9 से कट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 256,
तो 256 में 180 को ऐड करेंगे, 6 13 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, 436 डिवाइडेड बाय 9 और इसका स्क्वायर रूट अलग अलग करेंगे। तो स्क्वायर रूट 436 का अलग और 9 का स्क्वायर रूट अलग। 436 को फैक्टराइज कर लें, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, इसके बाद 2 1 ज़ार 2 0, 2 9 ज़ार 18 और 109 को 1 से कर लें, ठीक है। यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 109 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, 2 का स्क्वायर अलग कर दें, मल्टीप्लाई 109 का स्क्वायर रूट अलग डिवाइडेड बाय 3, 2 से कट हो गया, 2 स्क्वायर रूट 109 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट, ये तो आपके पास आ गया इसका डिस्टेंस। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, x1 + x2 ओवर 2, y1 + y2 ओवर 2, ठीक है। तो x1 आपके पास क्या है इसमें -√5 प्लस x2 क्या है -3√5 डिवाइडेड बाय 2, और y1 आपके पास क्या है -1/3 और y2 क्या है 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -√5 प्लस -3√5 ओवर 2 और -1/3, 3 एलसीएम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 और प्लस 3 5 ज़ार 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -4√5 डिवाइडेड बाय 2, और तो ये आ जाएगा माइनस ये +14/3, यानी कि ये ऊपर जाके डिवाइड होगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। यानी कि दोबारा से बता देती है 14/3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा, ये रफ है 14/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ जाएगा 14/6, तो इसलिए मैंने 14/6 यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यानी कि -2√5 और 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14, तो 7/3, तो यही इसका मिड पॉइंट का आंसर आ गया, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। वो कहता है कि आपको गिवन डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो गिवन है और वो A1 2 3 पार्ट्स की फॉर्म में मौजूद है। तो वो कौन सा डिस्टेंस, वो कौन सा पॉइंट है जिसका हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर जो वो 15 आएगा उसकी ओरिजिन से, ठीक है। डिस्टेंस जो बनेगा वो 15 यूनिट्स बनेगा। तो हम 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको ले लेते हैं, यानी कि एक पॉइंट गिवन है 176 स्क्वायर रूट और 7, और दूसरा पॉइंट हम लेट करेंगे 0 0, क्योंकि ओरिजिन से है तो एक सेट आपका पॉइंट जो है वो 0 0 होगा और दूसरा आपका 176 और 7 होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हम देख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला वो आपके पास क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। x1 x2 क्या है 0 माइनस स्क्वायर रूट 176 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस 7 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो देखें -176 का स्क्वायर रूट बचेगा और इसका स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो देखें ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रह जाएगा 176 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर प्लस 7 7 ज़ार 49 और इसका स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, 176 प्लस 49 और इसका स्क्वायर रूट। 176 में 49 को ऐड कर लें, 15 1 कैरी, 7 + 3 7 4 + 4 11 + 12 1 कैरी 225, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट। अब 225 को फैक्टराइज कर लें, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 5 9 ज़ार 45, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, यानी कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर रूट अलग अलग कर दें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे दोनों के, तो ये आपके पास बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आ गया 15। मीन्स डैट के आपके पास जो आपने पॉइंट
फर्स्ट वाला पॉइंट फाइंड किया है, उसका आंसर क्या है 15 यूनिट्स, मीन्स डैट कि यही इसका आंसर होगा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट भी हमने इसके फाइंड आउट करने हैं लाजमी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 10 और -10, मीन्स डैट कि एक आपका जो पॉइंट पेयर होगा वो 10 और -10 होगा और एक 0 और 0, ठीक है। तो इसमें भी x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर और इसका स्केयर रूट। x2 क्या है 0 माइनस 10 का स्केयर प्लस 0 माइनस इंटू -10 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। अब क्या आएगा -10 का स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 10 का स्केयर, 10 का स्केयर क्या आएगा 100 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 10 का स्केयर क्या बनेगा 100 और ये स्केयर रूट में तो 0 प्लस 10 बराबर 10 ही होगा ना, ठीक है। तो 100 प्लस 100 क्या आ जाएगा 200 स्केयर रूट, मीन्स डैट 200 को फैक्टराइज कर लें, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, मीन्स डैट क्या आएगा 2 का स्केयर, 2 2 ज़ा 4 और इसके बाद आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो ये आ जाएगा 2 का स्केयर अलग मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर अलग मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर अलग। तो ये आंसर आ जाएगा 2 स्केयर से स्केयर रूट 2 5 ज़ा 10 स्केयर रूट 2। तो मीन्स डैट कि यहाँ पर 15 आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स दूर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 10 और -10 इज़ नॉट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे -10, 10 इज़ नॉट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा 10 स्केयर रूट 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 1 एंड 15, इसको भी ले लेते हैं 1 एंड 15 और 0 एंड 0, ठीक है। तो इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो x2 क्या है 0 माइनस 1 का स्केयर प्लस y2 क्या है 0 माइनस 15 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो -1 का स्केयर बनेगा प्लस -15 का स्केयर और इसका स्केयर रूट, -1 का स्केयर +1 और 15 का स्केयर जो है वो बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 5 25, 1 कैरी 5 1 5 प्लस 6 1 5 और 1 5 1 और 2 5 प्लस 6 11, क्योंकि 5 5 25 1 2 कैरी 5 1 5 प्लस 2 7 225। तो क्या आ जाएगा 225 और इसका स्केयर रूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 226 का स्केयर रूट, ठीक है। इसको फैक्टराइज जो है वो करना चाहें तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, और तो ये बनेगा 226। तो ये आंसर आ जाएगा 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 1 ज़ा प्लस 2 7 1 5 ज़ा 5 1 1 ज़ा 1 225 बनता है, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 113, जाते ही नहीं किसी टेबल पर, ठीक है। तो मीन्स डैट के 226 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो मीन्स डैट यहाँ पर लिख देंगे कि 1 एंड 5 जो है वो 15 इज़ नॉट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये ओरिजिन से जो है वो नहीं है ओरिजिन के पास और ना ही ये 15 यूनिट्स बना रहा है। तो यहाँ पे ये ओरिजिन वाला जो राइट है इसकी जो स्टेटमेंट है वो हम यही राइट कर देंगे कि इट इज़ नॉट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, बस यही इसका आंसर आ जाएगा। यही चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड आउट करनी थी कि कौन सा पॉइंट आपका 15 यूनिट्स जो है वो रीजन से दूर है। तो हमने 1 बाय 1 इसीलिए फाइंड किया कि कौन सा पॉइंट रीजन से दूर था। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो कि था 1 स्क्वायर रूट 176 एंड 7, जो कि 15 पॉइंट्स जो है वो रीजन से दूर था और इसीलिए वो उसके लिए जस्ट ट्रू था, बाकी दोनों पार्ट्स इसके ट्रू नहीं थे, ठीक है। तो होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी लेक्चर या वीडियो आपको देखनी हो किसी भी चैप्टर से, किसी भी एक्सरसाइज या क्वेश्चन की, तो आप यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम लिखें अभिहा मैथ्स चैनल और एक्सरसाइज का नाम लिखे, सर्च करें तो वहाँ पर आपको ऑल टू ऑल वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगी। वहाँ जाके आप लोग उनको समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।